हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में जिसका नोटिफिकेशन आ गया है। आप लोग पहले से काफ़ी वेट भी कर रहे थे। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की एचपीएससी की जो आप लोग की पीजीटी की वैकेंसीज हैं वो आ चुकी हैं। इसमें आज हम देखेंगे कि कब से स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्म फिल होना, क्या लास्ट डेट है, फीस कितनी रहेगी, एज लिमिट क्या है, सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इशू करने से पहले इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये आपका जो नोटिस पब्लिश हुआ था 23 जुलाई को पब्लिश हुआ है। इसमें जो वैकेंट आई है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पीजीटी वालों के लिए, इसमें अलग अलग पोस्ट पे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हैं। डिटेल में हम उसको देखेंगे और समझेंगे। इसमें जो वैकेंसीज आई हैं इसकी जो आपके फॉर्म फिलिंग की डेट है 23 को पब्लिश हुआ था। ओपनिंग हो रही है 25 जुलाई से, यानी कि 25 जुलाई से आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं और क्लोजिंग डेट जो रहेगी वो 14 अगस्त रहेगी। तो यहाँ पर सफिशिएंट टाइम है, लेकिन फिर भी जितनी जल्दी हो सके आप लोग अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा, जिससे कि किसी तरह का अगर कोई सर्वर में इशू आता है तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं वो कौन सी पोस्ट है जिनके लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, या कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कितनी कितनी पोस्ट है, कैटेगरी वाइज कैसे डिवाइड किया गया है, उसको आई डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर बायो की दे रखी है, बायोलॉजी की है, टोटल आपकी 233 सीट्स हैं। केमिस्ट्री की 255 है, कॉमर्स की 164 है। कॉमर्स की नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं क्योंकि मोस्टली कॉमर्स की काफ़ी कमी रहती है। अच्छी वैकेंसीज है। 164 टोटल पोस्ट है, जिसमें से जर्नल की आपकी 91 है, 33 हो जाएंगे एससी की, बीसीए है 16 की। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी में दे रखा है, आप लोग देख लीजिएगा इसको अलग से। इकोनॉमिक्स में टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं यहाँ पर अलग अलग उसमें है 129 और 3 सीट्स हैं। इंग्लिश की हैं, फाइन आर्ट्स की हैं। तो जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं इसमें कि कितनी सीट्स हैं, आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, आपको कितनी फाइट रहेगी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक बता दी है। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज अलग से भी डिटेल इन्होंने बताई हुई है। तो यहाँ पर क्या ए पार्ट में जो इनके दे रखी है उसमें मैट्रिक इन हिंदी, संस्कृत और 10+2 BA MA विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जो भी सब्जेक्ट रहेगा आपने उसमें MA की डिग्री ले रखी हो, प्लस सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड, यानी कि एच-टेट आपने किया हो या फिर एस-टेट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा हो, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट वाइज जो है उसको देख लेते हैं। तो बायो के लिए दे रखा है कि एमएससी हो जूलॉजी, बॉटनी, बायो साइंस, बायो केमिस्ट्री, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, इन सब चीज़ों से आपका एमएससी होना चाहिए। एंड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपका बीएड भी होना ज़रूरी है, तभी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए भी यहाँ पर आपने केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री से आपने 50% मार्क्स के साथ उस सब्जेक्ट में एमएससी की डिग्री ले रखी हो, प्लस बीएड होना चाहिए। कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स के लिए उन्होंने बताया है एमकॉम विद अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज ए मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी विद एटलीस्ट 50%, यानी कि मिनिमम 50% मार्क्स आपके पास पीजी में एमकॉम में होने चाहिए इसमें फॉर्म फिल करने के लिए, प्लस बीएड भी होना चाहिए। बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ ही आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और कही है कि कौन से बच्चे इसमें एलिजिबल नहीं माने गए हैं। तो जिन बच्चों ने एमकॉम अप्लाइड या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स से किया है उनको इसमें एलिजिबल नहीं माना गया। अगर आप सिंपल सा मास्टर इन कॉमर्स हैं और आपके पास सब्जेक्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहा है एज ए मेजर सब्जेक्ट, तो आप उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी तरह अदर सब्जेक्ट की भी दे रखी है। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए है, पीजीटी इकोनॉमिक्स में एमए इकोनॉमिक्स से है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स 50% मार्क्स के साथ आपने किया हो, प्लस बीएड की डिग्री होनी चाहिए, आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज आप लोग देख लीजिएगा, इंग्लिश है, फाइन आर्ट है, ज्योग्राफी है, हिंदी है। मोस्टली सब में आपका यही चीज़ है कि एमए होना चाहिए 50% मार्क्स से मिनिमम, और प्लस बीएड की डिग्री होनी चाहिए, तो ही आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आ जाता है कि पैटर्न क्या रहेगा एग्जाम का आपके। तो सबसे पहला वाला पॉइंट में है स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा। इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज होंगे 100, यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज बेस्ड होंगे। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इज इंक्लूड एंड, यानी कि आगे आपका सिलेबस भी इसमें बताया हुआ है कि क्या सिलेबस रहेगा। काफ़ी कंफ्यूजन बच्चों की यही रहती है कि पढ़ना क्या है, टॉपिक्स क्या है।
तो यहाँ पर सिलेबस उन्होंने साथ में ही दे रखा है। जैसे कि JEE में सिलेबस इतना ज़्यादा पहले तो क्लियर था ही नहीं, बाद में जब उन्होंने दिया भी तो इस तरह का दिया कि जो है सभी कुछ इंक्लूड कर लिया है, तो बच्चे बहुत काफ़ी कंफ्यूज हैं उसमें। टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा 2 आवर्स का रहेगा। टोटल मार्क्स भी आपके 100 रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी को बराबर से नंबर हैं आपके। ईच क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शंस, जनरली 4 ऑप्शंस रहते हैं। यहाँ पर इन्होंने 5 ऑप्शंस दे रखे होंगे ऑब्जेक्टिव्स में, तो आपको सिलेक्ट करना होगा। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी। 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि निगेटिव मार्किंग है, तो आप वही क्वेश्चन करिए जो आपको 100% आता हो। तो आपको तैयारी भी उतनी ही अच्छी करनी है, प्लस एक्यूरेसी भी रखनी है। अब मीडियम क्या रहेगा क्वेश्चंस का, तो ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सिर्फ इंग्लिश में ही आएगा। बायो का, केमिस्ट्री का, होम साइंस का, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेंगे। बाइलिंगुअल जो है यानी इंग्लिश और हिंदी बोथ रहेगा। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड सोशलॉजी। और इसके अलावा जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी है, तो उनका अपनी ही लैंग्वेज में ही क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो सेकंड पॉइंट में जो सब्जेक्ट नॉलेज का टेस्ट रहेगा उसकी टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स की रहेगी। टोटल मार्क्स आपके 150 रहेंगे। द सब्जेक्ट वाइज सिलेबस जो दे रखा है, द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी अंडर, वही चीज़ है जो उसने बताई थी कि कुछ आपका इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहेगा, कुछ बाइलिंगुअल रहेंगे और कुछ अपने जो भी एक लैंग्वेज अलग है जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत है, तो अपनी ही लैंग्वेज में वो रहेगा। तो इसमें एक मिनिमम आपको 35% मार्क्स इसमें लाने ही लाने हैं। और वेटेज जो है वो सब्जेक्ट का 87.5% का वेटेज रहेगा, जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन रहेगा उसमें। इसके बाद इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू में भी इंटरव्यू का वेटेज है 12.5% का। तो इस तरह से आपका पेपर रहेगा, जो कि एग्जाम का पैटर्न होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, सब्जेक्ट वाइज रहेंगे कुछ क्वेश्चंस, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो अलग अलग वेटेज भी बता दिया है कि किसका कितना रहेगा, रिटर्न का कितना है और इंटरव्यू का कितना है। एलिजिबिलिटी की बात करें कि क्वेश्चन आता है कि बाहर के भी बच्चे इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं, यानी उस स्टेट के अलग के। तो यहाँ पर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडियन सिटीजन जितने भी हैं सभी स्टेट के बच्चे इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट उसके अंडर में आ रही है, जो कि भी बताया मैंने, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज लिमिट कितनी रहेगी, तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 18 ईयर्स, मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 42 है। और यहाँ पर आपको साथ में जो भी रिलैक्सेशन मिलती हैं वो भी साथ में दी जाएंगी। कौन कौन सी हैं, जैसे कि SC है जो हरियाणा के लोग 5 ईयर्स के हैं, बैकवर्ड जो होते हैं 5 ईयर्स की रहेगी, डिसेबल पर्सन की अलग से है। तो देख लीजिएगा जिसमें भी आप आ रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ और है, अनमैरिड वुमेन जो है उनको भी 5 ईयर्स की यहाँ पर दी गई है रिलैक्सेशन। तो देख लीजिएगा जितने में भी आप आ रहे हैं जिस तरह से उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल करिएगा। और एक चीज़ और है जो रिजर्वेशन है यहाँ पर, तो इन्होंने साफ साफ दे रखा है, द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन विल बी गिवन ओनली टू दोज SC BC यानी कि EWS या PWD, उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगा जिनके पास हरियाणा स्टेट का डोमिसाइल होगा, उनको ही ये रिजर्वेशन मिलेगा। ये चीज़ उन्होंने साफ साफ क्लियर कर दी, यानी कि अगर अदर स्टेट से हैं आप तो आप जर्नल में फाइट करेंगे, जो कि जनरली होता भी है, आप लोग को पता ही होगा। अदर स्टेट्स में जब हम लोग जाते हैं फॉर्म फिल करने तो वहाँ पर हम जर्नल में ही फाइट करते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए कि एप्लीकेशन फ़ी कितनी रहेगी, तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स और जनरल कैटेगरी में जो आ रहे हैं, या फिर जो मेल कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो OBC से हैं, या फिर ऐसे जो अदर स्टेट से हैं मेल कैंडिडेट्स, उन सब के लिए 1000 की फीस रहेगी। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें, यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अलग अलग तरह से दे रखा है। जनरल कैटेगरी में जो रहेंगी उनको 250 है, और साथ में फॉर फीमेल्स कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट की भी, यानी कि अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको सिर्फ 250 फीस ही देनी है। थर्ड पॉइंट पे यहाँ पर फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स SC BCA और BCB के जो कैंडिडेट्स हैं या फिर जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनको भी 250 ही देनी है। तो वही बात है कि अगर मेल कैंडिडेट है तो 1000 है, और अगर आप SC BC उसमें आ रहे हैं जो हरियाणा स्टेट के हैं मेल फीमेल, तो वहाँ पर आपको 250 देनी है। और अगर कोई पर्सन जो डिसेबल है उनको कोई भी फीस नहीं देनी है, तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं बिना किसी फीस को पे किए भी। डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए जाएंगे जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, तो वहाँ पर स्कैन फोटो
आपका लगेगा, कैंडिडेट का सिग्नेचर लगेगा। इसके अलावा स्कैन कॉपीज ऑफ डिग्री एंड मार्कशीट्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आप लगा रहे हैं उसकी भी स्कैन कॉपी यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। देख लीजिएगा यहाँ पर सारी पॉइंट्स दे रखे हैं जो जो चीज़ें आपकी लगेंगी वहाँ पर फॉर्म सबमिट करते टाइम। तो जब भी फॉर्म फिल करिएगा सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रखिएगा जिससे कि आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब अगर आगे बात करें हम सिलेबस की, तो आप देख रहे हैं इसी में आगे सिलेबस भी अटैच है। ये सिलेबस आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसकी जो वेबसाइट है उसकी वेबसाइट पे जाकर के आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट क्या रहेगी, यहाँ पे ये वेबसाइट दे रखी है। इस वेबसाइट पे जाकर के आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी इनकी साइट पर, जिसमें सिलेबस भी साथ में अटैच है। कॉमर्स का सिलेबस क्या रहेगा इसको हम, इसकी एक अलग से वीडियो आएगी, उसमें हम इसका सिलेबस डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही इसकी क्लासेस आप लोग को भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो अगर क्लासेस आप लोग को कॉमर्स की चाहिए हैं इससे रिलेटेड तो उसके लिए मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी जल्द से जल्द क्लासेस भी लेकर के मैं आऊंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, कितनी फीस है, डेट्स क्या है, इन सारी चीजों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके सिलेबस के डिस्कशन के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स का वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।